हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल नमस्ते भारत। तो देखिए आज हम लोग का जो टॉपिक है वो क्लास 10th का एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रोडक्शन पार्ट है, मैथमेटिक्स का फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स। ठीक है, तो देखिए जो एक्सरसाइज 1.2 है वो बेसिकली उसमें हम लोग को इंट्रोडक्शन पार्ट में दो चीज पढ़ने होंगे। पहला पढ़ना होगा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या होता है, और सेकेंडली हम लोग को ये पढ़ना होगा कि बाय यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक हम लोग एलसीएम एंड एचसीएफ किसी भी नंबर का कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से। देखिए आज का जो हम लोग का वीडियो लेक्चर है वो छोटा होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में हम लोग केवल फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक को समझेंगे और अपने नेक्स्ट वीडियो में इंट्रोडक्शन पार्ट 2 में हम लोग एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना सीखेंगे बाय यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। वो हम लोग अपने सेकंड वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन पार्ट 2 में। तो देखिए आज हम लोग को इतना ही पढ़ना है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या होता है उसके हम लोग बेसिक क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो देखिए पहले जो होता क्या है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या बोलता है, एवरी कंपोजिट नंबर can be expressed every composite number can be expressed या फिर कर सकते हैं फैक्टराइज एक्सप्रेस या फिर फैक्टराइज every composite number can be expressed or factorized as a product of primes and this factorization जो factorization हुआ है this factorization is unique apart from the order in which the factorization occurs। ठीक है, occur। देखिए ऑर्डर यहां थोड़ा अच्छे से लिख लीजिए, ऑर्डर। देखिए जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है वो क्या बोलता है। ठीक है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के हिसाब से एवरी कंपोजिट नंबर, सभी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस, सभी कंपोजिट नंबर जो होते हैं वो एक्सप्रेस किए जा सकते हैं या फिर फैक्टराइज किए जा सकते हैं एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। ठीक है, प्राइम्स के प्रोडक्ट में एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, वो जो फैक्टराइजेशन होगा वो यूनिक होगा यदि उसके ऑर्डर को छोड़ दिया जाए, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द फैक्टराइजेशन। अगर यदि उसके ऑर्डर को छोड़ दिया जाए तो जो हम लोग का जो फैक्टराइजेशन होगा वो क्या होगा, यूनिक होगा। देखिए एक्चुअली में इसको हम लोग समझते हैं कि एग्जांपल से, इसके बाद आप लोग को जो स्टेटमेंट है वो क्लियर समझ में आएगा। तो पहले तो क्या है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। सभी कंपोजिट नंबर जो होते हैं वो एक्सप्रेस किए जा सकते हैं या फिर फैक्टराइज किए जा सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में। तो सबसे पहले आप लोग जानिए कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, एवरी कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर क्या होता है। ठीक है, तो देखिए अपने फर्स्ट वीडियो में हमने जब हम रियल नंबर स्टार्ट कर रहे थे, जो हमारा सबसे पहला वीडियो, उसी में मैंने आपको सारे नंबर के बारे में डिटेल से बताया है। तो एक अपने आप लोग ऐसा समझ लीजिए कंपोजिट नंबर क्या होता है। कंपोजिट नंबर मीन ऐसा नंबर जिसके दो या दो से ज्यादा फैक्टर हो, ऐसा नंबर जिसके दो या दो से ज्यादा फैक्टर हो। जैसे 4, इसके फैक्टर क्या है 1 इंटू 2 इंटू 2। तो देखिए इसके 3 फैक्टर है, 1 तो बेसिकली सबका होता है, इसके 2 इंटू 2 देखिए इसके 2 फैक्टर है, दैट मीन्स ये कंपोजिट नंबर है। किसी भी नंबर के दो या दो से अधिक फैक्टर हो जा रहे हैं दैट मीन्स वो नंबर कंपोजिट नंबर है। या फिर आप लोग कंपोजिट नंबर को ऐसे समझ सकते हैं कि कोई भी नंबर ग्रेटर देन 2, दो से बड़ा कोई नंबर जो कि प्राइम न हो वो कंपोजिट नंबर होता है। जैसे मान लीजिए आप लोग 4 ले लीजिए, देखिए 2 से बड़ा है और ये प्राइम भी नहीं है, इसलिए क्या है कंपोजिट नंबर है। ठीक है, तो ये होता है कंपोजिट नंबर। और देखिए प्राइम नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर जिनके केवल 2 फैक्टर हो, एक तो 1 हो और एक वो
खुद खुद हो अपना, दैट मीन कि वो उसको या फिर 1 डिवाइड करे या फिर वो अपने से खुद को डिवाइड करे, ऐसे नंबर प्राइम नंबर होते हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोला, सॉरी स्टेटमेंट क्या बोला है, जो सभी कंपोजिट नंबर होते हैं उनको एक्सप्रेस किया जाता है एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, प्राइम के प्रोडक्ट में एक्सप्रेस किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए हमने आपको एक एग्जांपल दिया, मान लीजिए क्वेश्चन दे रहे हैं कि आप लोग 330 को फैक्टराइज कीजिए, ठीक है, 330 को क्या कीजिए, फैक्टराइज कीजिए। तो आप लोग कैसे फैक्टराइज करेंगे, देखिए फैक्टराइज करते समय हमेशा हम लोग सबसे छोटे नंबर से स्टार्ट करते हैं। तो ये सबसे छोटा नंबर 2 से डिवाइड होगा, सबसे पहले 2 से इसको हम डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम में जाएगा, 2 1 जा 2 2 6 जा 12 एंड 2 5 जा 10, ये ठीक है। अब हम लोग इसको फर्दर चेक करेंगे 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं, तो ये 3 से डिवाइड होगा, इसको 3 से डिवाइड कीजिए और 3 5 जा 15 एंड 3 5 जा 15। अब हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे, देखिए हमेशा जो डिवाइड हम लोग करते हैं फैक्टराइजेशन के समय हमेशा छोटे से बड़े नंबर में करते हैं, ये आसानी के लिए होता है, आप लोग बड़े से छोटे भी कर सकते हैं, लेकिन जो ऐसे आप लोग यदि छोटे से बड़े कर रहे हैं तो वो आप लोग के लिए ज्यादा इजी होगा। तो अब 5 11 जा 55 एंड 11 1 जा 11। अब देखिए स्टेटमेंट क्या बोला है कि कोई भी कंपोजिट नंबर हो वो एक्सप्रेस किया जा सकता है या फैक्टराइज किया जाता है एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। आप लोग 330 को कैसे लिख सकते हैं, 330 को देखिए ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 11, ठीक है, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 11, ठीक है। अब देखिए क्या बोला है, ये कंपोजिट नंबर है, कंपोजिट नंबर को एक्सप्रेस किया जा सकता है एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, ये प्राइम के प्रोडक्ट में इसको क्या एक्सप्रेस किया जा सकता है। देखिए हमेशा जो ये यहाँ पे आप लोग फैक्टराइजेशन के बाद जो नंबर्स आएंगे वो हमेशा प्राइम नंबर होंगे, 2 भी प्राइम 3 भी प्राइम 5 प्राइम एंड 11 भी प्राइम। तो बोला है कि सभी जो कंपोजिट नंबर होते हैं वो एक्सप्रेस किए जा सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, प्राइम के प्रोडक्ट में एक्सप्रेस किए जा सकते हैं एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, ये जो फैक्टराइजेशन होगा ये यूनिक होगा, दैट मींस इसका जो फैक्टराइजेशन है 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 11 ही होगा। आप इसका फैक्टराइजेशन अलग से कोई नंबर मान लीजिए जैसे 3 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 7 नहीं ला सकते हैं, ये यूनिक है। 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 11 के अलावा 313 का कोई भी फैक्टराइजेशन नहीं होगा, वही बोला है एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, ये फैक्टराइजेशन जो होता है यूनिक होता है अपार्ट फ्रॉम द आर्डर इन विच द फैक्टराइजेशन, अगर यदि इसके आर्डर को छोड़ दिया जाए, इसका आर्डर कोई डिपेंड नहीं करता, आर्डर डिपेंड नहीं करता मीन आप लोग 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 11 को कुछ लोग आएंगे 5 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। हो सकता है वो ऐसे ना डिवाइड करके पहले 5 से डिवाइड करें फिर 3 से यहाँ पे फिर 11 से फिर 2 से, ठीक है। तो इसको ऐसे भी कुछ लोग लिख सकते हैं। अब कुछ लोग आए वो कर दिए नहीं 3 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 11 होगा, तो ये सब सही है। तो इसीलिए बोला गया है कि इसका आर्डर जो है, देखिए आर्डर किसी का नहीं कर दिया, 2 यहाँ पे 11 यहाँ पे 5 यहाँ पे 3 यहाँ पे देखिए 5 यहाँ पे, मीन आर्डर कुछ भी हो लेकिन जो फैक्टराइजेशन होता है यूनिक होता है। अब देखिए एक बार फिर से स्टेटमेंट, अब आई थिंक आप लोग को समझ में आना चाहिए। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम्स, सभी कंपोजिट नंबर कैसे एक्सप्रेस किए जा सकते हैं, कैसे फैक्टराइज किए जा सकते हैं एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, प्राइम्स के प्रोडक्ट में एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, जो फैक्टराइजेशन है ये यूनिक होगा अपार्ट फ्रॉम द आर्डर इन विच द फैक्टराइजेशन अकर, इसके आर्डर की को अगर हम लोग छोड़ दें तो ये जो फैक्टराइजेशन है वो यूनिक होगा। ये यही है हम लोग का फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ठीक है। तो आई थिंक आप लोग को फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक समझ में आया होगा। अब देखिए इस पे बेस हम लोग क्या क्वेश्चन करेंगे, और चलिए हम लोग इस पे बेस का क्वेश्चन देखते हैं पहले, फिर हम लोग बुक से एक एग्जांपल उठाएंगे, फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे एलसीएम एंड एचसीएफ के बारे में, ठीक है। देखिए मान लीजिए जैसे अब आप लोग को बोल दें कि आप लोग फैक्टराइज कीजिए 180 को, ठीक है, 180 को फैक्टराइज कीजिए। तो आप लोग कैसे करेंगे, फिर बाय यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कैसे करेंगे आप लोग, पहले 2 से करेंगे, 2 से 90 टाइम में जाएगा ये, ठीक है। फिर इसके बाद 2 से करेंगे और 45, फिर 5 से करेंगे 9 टाइम में
सॉरी पहले आप लोग 3 से कर लीजिए। देखिए मैंने आपको बताया था हमेशा छोटे से बड़े क्या कीजिए, ज्यादा फायदा होता है, मीन थोड़ा इजी होगा। 3 से कीजिए, कितने टाइम में जाएगा? 3 से 3 1 3 3 5 15, फिर 3 से 3 5 15, फिर 5 से 500। ये कंपोजिट नंबर है, इसको हम लोग कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? 180 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। मीन ये जो हम लोग का जो कंपोजिट नंबर है ये एक्सप्रेस किया जा सकता है एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, और ये जो फैक्टराइजेशन है यूनिक है, देख रहे हैं आप लोग। अच्छा है, इसको जब हम लोग के पास ऐसा कोई नंबर आ जाए, ठीक है, जब ऐसा कोई नंबर आ जाए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है, तो आप लोग ऐसे इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2 मीन 2 का पावर 2 इंटू 3 इंटू 3 को लिख दीजिए 3 का पावर 2 इंटू 5, ये ज्यादा ठीक होता है, ठीक है। क्योंकि आप लोग 10th में चले गए तो छोटे बच्चों जैसा नहीं लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, तो अब आप लोग कैसे इसको लिखेंगे? 2 का पावर 2 इंटू 3 टू द पावर 2 इंटू 5, ये सही है। तो ये हो गया फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से आप लोगों ने इसको भी फैक्टराइज किया, ठीक है। अब देखिए हम लोग के बुक में जो एक एग्जांपल दिया है उसको हम लोग देखते हैं। तो देखिए जो लोग के बुक में दिया एग्जांपल वो क्या दिया है, ठीक है। बुक में बोला गया है कि कंसीडर द नंबर, एक नंबर है, कंसीडर द नंबर 4 टू द पावर n, ठीक है, 4 टू द पावर n, वेयर n इज नेचुरल नंबर, जहां n क्या है? नेचुरल नंबर है। अच्छा, नेचुरल नंबर का मीन 1 टू इनफाइनाइट, मीन सारे काउंटिंग नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर 1 2 3 4 कहां तक? इनफाइनाइट तक। ये क्या है आप लोग का? नेचुरल नंबर। तो बोला है एक नंबर है जो कि 4 का पावर n है, जहां पे n क्या है? नेचुरल नंबर, दैट मींस का कुछ भी वैल्यू हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इज अ नेचुरल नंबर, चेक विद there is any value of n for which 4 to the power n in with digit 0। आप लोग को चेक करना है कि n के किस वैल्यू के लिए, जो कि n के किस वैल्यू के लिए जो 4 का पावर n है ये 0 पे इंड होगा। देखिए क्वेश्चन को थोड़ा समझिए। देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, एक नंबर है 4 का पावर n, ठीक है, 4 का पावर n, ये कोई नंबर है और इसमें बोला गया है n जो है वो नेचुरल नंबर है। तो आप बताइए कि n के किस वैल्यू के लिए हम लोग का जो ये नंबर है n का क्या वैल्यू रख दें ताकि जो हम लोग का नंबर आए वो 0 पे इंड हो, 0 पे इंड हो, मीन इधर चाहे जो भी हो उसके लास्ट में 0 आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को ये देखना होगा कि मीन कोई भी नंबर हम लोग लें, 4 का पावर n है, सॉरी कोई भी नंबर आपको नहीं लेना है, 4 का पावर n के लिए n का हम लोग कौन सा वैल्यू रख दें कि जो हम लोग का रिजल्ट है वो 0 पे एंड हो, ठीक है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा अच्छा आप क्वेश्चन को अच्छे समझिए। जैसे मान लीजिए कि आप लोग के पास कोई नंबर है 20, ठीक है, अब हम लोग 20 का पावर n की जगह मान लीजिए हम लोग 2 रख रहे हैं, ठीक है, 20 का पावर 2 इज इक्वल टू 400 आया, 400। तो हम लोग मान लीजिए यहाँ पे n दिया रहता है तो पूछ देता है कि n के किस वैल्यू के लिए जो ये रिजल्ट आएगा वो 0 पे एंड होगा। तो n के 2 वैल्यू के लिए यहाँ पे 2 रख दें तो ये 0 पे एंड होगा। वैसे ही पूछा गया है कि 4 टू द पावर n में हम लोग n के जगह पे कौन सा नेचुरल नंबर लें कि जो रिजल्ट आए वो 0 पे एंड हो। तो देखिए उसके लिए हम लोग क्या करेंगे। अच्छा थोड़ा सा आप लोग कंसेप्ट माइंड में रखिए कि कभी भी किसी नंबर का पावर n करने पे या फिर मतलब किसी के नंबर का पावर कोई भी नंबर हो तो 0 कब आएगा? जब नंबर 10 हो और 10 का पावर कुछ भी ऐड कर दीजिए। जैसे सपोज हमने ले लिया नंबर 5, मान लीजिए 10 ले लिया 5 लिया और 5 का पावर हम लोग कुछ भी रखिए, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 9 कुछ भी रख दीजिए, ठीक है। 5 का पावर मान लीजिए सपोज हम लोग 3 रख रहे हैं, ठीक है। तो 5 5 जा 25 25 5 जा 125। देखिए ये जो एंड हुआ वो 5 पे हुआ। अब मान लीजिए 5 का पावर 2 है, ठीक है, यहाँ पे 5 5 जा 25 25 में भी जो हम लोग जो वैल्यू एंड हुआ इसका जो रिजल्ट वो 5 पे हुआ। अब सपोज दैट हम लोग 5 का पावर 4 ले रहे हैं तो इसका आ जाएगा 625। ये भी देखिए 5 पे एंड हुआ। दैट मीन्स यदि हम लोग को कोई भी नंबर
तो पावर कुछ भी रख के इंड 0 पे करवाना है तो जो नंबर हो वो 10 होना चाहिए, 10 होना चाहिए। अब देखिए 10 का पावर हम लोग कोई नंबर ले लें, 10 का पावर मान लीजिए 1 ही हो गया, 10 0 पे इंड हुआ 10 का पावर 2 100, 0 पे इंड हुआ 10 का पावर 3 1000, 0 पे इंड हुआ। तो हम लोग को यदि हम लोग के नंबर में नीचे 3 यहाँ पे दिया गया है तो समझ जाइए कि वो नंबर यानी का पावर कुछ भी रख दें तो 0 पे इंड होगा। अच्छा, और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहता है कि सभी नंबर को हम लोग एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम दिखाते हैं। तो 10 को हम लोग कैसे दिखा सकते हैं, 2 into 5। दैट मीन्स कि किसी भी नंबर में यदि फैक्टराइजेशन करने पे 2 और 5 इन्वॉल्व हैं, उसमें 2 into 5 आते हैं, तो आप लोग समझ जाइए कि जो नंबर है वो 0 पे एंड होगा। ठीक है, मीन कोई भी नंबर जैसे मान लीजिए कुछ भी हो, कोई भी नंबर आ जाए, कोई भी नंबर, लेकिन उसमें 2 into 5 आना चाहिए, 2 into 5 आना चाहिए। बाकी कुछ भी एक्स्ट्रा में आए तो आप लोग ये समझ जाइए कि ये नंबर 0 पे एंड होगा। जैसे हम लोग पहला अपना नंबर लिए थे 330 लिए थे, पहला एग्जाम्पल, उसमें क्या आया था 2 into 3 into 5 into 11, आई थिंक यही आया था। तो इसमें देखिए ये 0 पे एंड हुआ है, तो यहाँ पे 2 और 5 इसमें इन्वॉल्व है, 2 और 5 इसमें इन्वॉल्व है। मीन किसी भी नंबर में यदि 2 और 5 उसके फैक्टराइजेशन में इन्वॉल्व है, दैट मींस वो नंबर 0 पे एंड होगा। तो देखिए अब हम लोग करेंगे 4 टू द पावर n का फैक्टराइजेशन। ठीक है, क्या हम लोग करेंगे 4 टू द पावर n का फैक्टराइजेशन। तो 4 टू द पावर n को आप लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 into 2 द पावर n, ये लिख सकते हैं, या फिर हाँ ये लिख सकते हैं। तो अच्छा देखिए इसमें 2 into 5 कहीं आया है, 2 into 5 कहीं नहीं आया, 2 तो आया बट 5 नहीं आया। इसका मीन 4 टू द पावर n जो नंबर है कैन नेवर एंड विथ 0, क्योंकि 0 पे एंड होने के लिए 2 और 5 फैक्टराइजेशन में इन्वॉल्व होने चाहिए। तो आप लोग लिख देंगे सो 4 टू द पावर n कैन नेवर एंड विथ 0 बिकॉज देयर मस्ट बी 2 and 5 इन द फैक्टराइजेशन ऑफ एनी नंबर। किसी भी नंबर के फैक्टराइजेशन में 2 into 5 होने चाहिए, सो दैट द नंबर एंड विथ 0, ताकि वो नंबर 0 पे एंड हो। दैट तो ये हम लोग का जो नंबर है ये 0 पे कभी एंड नहीं हो सकता है, क्यों, क्योंकि इसके जो फैक्टराइजेशन में 2 into 5 नहीं आ रहा है। ठीक है, तो देखिए आज का हम लोग का वीडियो लेक्चर को इतना ही था। हम लोग को समझना था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या होता है, और उसी पे हम लोगों ने न्यूमेरिकल किया। एक क्वेश्चन में लोग देखें एग्जांपल एनसीईआरटी का। अब जो हम लोग का एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड करने वाला वीडियो है बाय यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, वो हम लोग इंट्रोडक्शन ही रहेगा, वो भी पार्ट 2, इंट्रोडक्शन पार्ट 2, वो हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो तब तक के लिए